देखिए, आज जो है प्रकृति के विरुद्ध जाके खेती हो रही है। सब दाना, अंडा, दूध बहुत बुरा बन गया है, इसीलिए हमारा स्वास्थ्य दूर हो रहा है। ना उगाने वाले को बीमारी होगी, ना खाने वाले को। इसलिए कुदरती खेती आज बहुत ज़रूरी है। खेती विरासत मिशन की ओर से सुल्तानपुर लोधी के गुरुद्वारा श्री बेर साहिब में 4 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य जैविक व प्राकृतिक खेती को उन्नत करना था। इस दौरान देश के कोने कोने से प्राकृतिक खेती के विशेषज्ञों व वैज्ञानिकों ने शिरकत की। पहुंचे हुए विद्वानों ने खेती, स्वास्थ्य व पर्यावरण की संभाल को लेकर विचार विमर्श किया। इस दौरान लोगों को भी जैविक खेती करने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यशाला के बारे में विचार व्यक्त करते हुए जैविक खेती के विशेषज्ञ डॉक्टर खादर वली ने बताया कि आज के समय में खाने पीने के पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो गए हैं। हमारा लक्ष्य देशी आहार को वापस लाना है। मेरा लक्ष्य ये है हम सब स्वस्थ रहे। आज का ये फूड कल्चर क्या है, इंडस्ट्रियल फूड कल्चर, ये तरीके से हम ये सब दाना, अंडा, दूध बहुत बुरा बन गया है, इसीलिए हमारा स्वास्थ्य दूर हो रहा है। सो ये सब हम चेंज करना है, बदलना है। वो बदलने का पदार्थ क्या है, हमारा पूर्वजों ने खाया है, वो हम ढूंढ निकाला है। वो बीज है हमारे पास, हम उगा सकते हैं, फिर खा सकते हैं, फिर स्वस्थ बन सकते हैं। यही है मेरा लक्ष्य। सो टू मेक वे फॉर आवर फूड, हमारा देसी आहार को वापस लाना है, उससे ही हमारा स्वास्थ्य जुड़ा है। बस इतना ही मेरा लक्ष्य है। पंजाब का किसान, वातावरण और जो खेती यहाँ की है वो कैसे सुधर सकती है? सुधारने में 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। हम खाने के लिए उगा रहे हैं या नहीं उगाने के लिए खा रहे हैं। These 2 points are very important. So we need to eat the right food. But अब क्या हो रहा है इंडस्ट्रियल फूड कल्चर में, ये पारिश्रमिक विधान में they want us to use their products, fertilizers, chemicals. इसीलिए हम गेहूँ चुना है। गेहूँ हमारा नहीं है, हमारा आहार है ये दाना। गुरु नानक साहब भी बताया है। सो हम ज़रूर से अभी वापस जाना है। सो गेहूँ छोड़ना है, हमारा दाना, हमारा देसी आहार खाना शुरू करना है। बस इतना ही कारण। एंड दिस इज़ हाउ वी शुड थिंक। एंड इफ द सिटी पीपल स्टार्ट ईटिंग मिलेट्स, देन एवरीथिंग विल चेंज। सो इट इज़ द अवेयरनेस दैट वी हैव टू ईट आवर फूड एंड लोकल फूड। गेहूँ हमारा नहीं है, वो तो पहले हमारा दिमाग में जाना है। मध्य प्रदेश से आए हुए जैविक प्रशिक्षक ताराचंद बेल जी ने कहा कि आज जो खेती हो रही है वह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाकर हो रही है। प्रकृति के नियमों के अनुसार खेती की जाए तो इंसान रोग मुक्त रहेगा, ना उगाने वाले को बीमारी होगी और ना ही खाने वाले को। उन्होंने बताया कि किसानों के लिए एक जैविक कैलेंडर भी बनाया गया है, जिसमें बताया गया है कि किस महीने में क्या करना है। देखिए, आज जो है प्रकृति के विरुद्ध जाके खेती हो रही है और जीवन भी हो रहा है। इसी वजह से दिक्कत आ रही है। प्रकृति के नियमों के अनुसार से खेती करें तो अपने आप खेती बहुत अच्छी होगी, ना बीमारी नहीं भी होगी, ना उगाने वाले को बीमारी होगी, ना खाने वाले को। इसलिए कुदरती खेती आज बहुत ज़रूरी है। तो आप कुदरती खेती है उसके बारे में आप संपूर्ण तौर पे बताएं कि कैसे करते हैं कुदरती खेती? हाँ, देखिए, कुदरती खेती का आधार है प्रकृति में सारे काम जीवाणु करते हैं और पौधे को भी भोजन देने का काम सारा जीवाणु करते हैं। तो जीवाणु मिट्टी में डालने हैं और जीवाणु मिलता है हमें गाय के ताज़े गोबर में। तो हम गाय के ताज़े गोबर में गुड़ मिलाते हैं और उसमें और जीवाणु बढ़ाने के लिए दही मिलाते हैं या छाछ मिला देते हैं, लस्सी, और उसमें थोड़ा सा बरगद के नीचे की मिट्टी मिलाते हैं और उसमें जो है गौमूत्र मिलाते हैं 8-10 लीटर। ऐसा इसका घोल बनाते हैं 200 लीटर पानी में। 200 लीटर पानी में 10 किलो गोबर, 10 लीटर गौमूत्र, 2 किलो दही या 6 लीटर छाछ
और जो है 100 ग्राम बरगद के नीचे की मिट्टी, सबका घोल बना के ज़मीन में डालते हैं। इससे जीवाणु बढ़ते हैं और यही जीवाणु पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास देते हैं, पौधा बढ़िया बढ़ता है। आपने जैसे ये जो महारत हासिल की है, ये आपने कोई पढ़ाई की है या कोई? हाँ, प्रसिद्ध समाज सेवी भारत रत्न नानाजी देशमुख ने दीनदयाल शोध संस्थान चित्रकूट में ऐसी स्थापना की। उसके अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र और ग्रामोदय विश्वविद्यालय है। उस जो है उनके उन 12 संस्थाओं के साथ रह के मैंने 2005 से 2008 तक ग्राम विकास के लिए काम करते करते इस कुदरती खेती का अध्ययन किया। मैंने मूल अध्ययन प्राचीन ग्रंथों से किया। वहाँ कोई सिलेबस नहीं है, प्राचीन ग्रंथ हैं। उन ग्रंथों का जैसे वृक्षायुर्वेद है, कृषि पाराशर है, कृषि गीता है, जो है कश्यपी कृषि सूक्त हैं, ऐसे प्राचीन ग्रंथों से अध्ययन करके और मैंने वहाँ पर ये खुद प्रयोग किए चित्रकूट में। पंजाब के किसानों की संदेशा देना? पंजाब में ऐसा है, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र डाल करके मिट्टी में ज़्यादा उत्पादन के लिए खूब जाला डाला है, यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड भी, कीड़े मार जो है बहुत जहर डाले जा रहे हैं। उसके वजह से फसल में जो पंच महाभूतों में अनबैलेंस हो गया है, तो फसल भी जो है उसके अंदर के पोषक तत्व भी बहुत ऊपर नीचे अनबैलेंस हो गए हैं, तो वो बीमार बहुत हो रहे हैं। तो ऐसी जो है कुपोषित अनाज खा के पंजाब की जनता भी बहुत तेज़ी से बीमार हो रही है। दिख सब हट्टे कट्टे रहे पर अंदर से कुपोषित है। इसको WHO हिडन हंगर कहता है, छुपी हुई भूख। तो ऐसे सबके अंदर भूख छुपी हुई है, केवल हम पेट भरने के लिए खा रहे हैं, उसके अंदर पोषक तत्व नहीं है। तो पंजाब की जनता से मेरा बिल्कुल यही निवेदन है कि आप कुदरती खेती करो। बहुत सारे जो है कुदरती खेती के फार्मूले हैं, उनको खेत में डालो और उसके आधार पर खेती करो। आपकी खेती ज़बरदस्त होगी। और आप ताराचंद बेलजी मेरा नाम है, आप YouTube में केवल मेरा नाम सर्च करेंगे तो 150 से ज़्यादा वीडियो मिलेंगे। उन वीडियो में आप अलग अलग तरह की खाद बनाना, उसको कैसे डालना और फसल कैसे लगाना, ये सब टेक्निक है। ये सब देख के खेती करिए, आपका उत्पादन बिल्कुल बढ़ेगा। हमने अभी जो है किसानों के लिए एक जैविक कैलेंडर भी बनाया है, किस महीने क्या काम करना। आप सब एक कैलेंडर भी अपने पास रखो, उसमें हर महीने क्या क्या काम करना है पूरा किसान का लिखा हुआ है और जीवन भी कैसे जीना लिखा हुआ है। मैं यहाँ प्रकाश पर्व में आया, उमेश दत्त जी ने मुझे यहाँ बुलाया, गुरु ग्रंथ या बेर साहिब जो है गुरुद्वारा, और यहाँ पर जो है गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व जो 550 वर्ष है, उसमें पंजाब के सब लोगों से मिलने का बड़ा अच्छा अवसर मिला। उसके लिए उससे मुझे बहुत आनंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। इस दौरान एक अनूठा लंगर भी लगाया गया। इस लंगर की खास बात यह रही कि इसमें दाल, सब्जी, चावल व रोटी की बजाय एक अलग किस्म का भोजन परोसा गया। इस लंगर में कच्चा खाना जैसे टमाटर, शिमला मिर्च, गोभी व खीरा इत्यादि से कई प्रकार की डिशेस तैयार की गई थी। इस संबंधी मनीषा पटेल ने जानकारी दी। मुझे नहीं मालूम था लंगर क्या होता है, बट यहाँ गुरुद्वारा में मुझे वो एक सेवा का लाभ मिला, तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि भाई मुझे ये सेवा का लाभ तो मिला कि इतने लोग मेरे हाथ का खाना खाए हैं। भगवान तो खा ही रहे। इसके अलावा इसके बेनिफिट देखने जाए तो मैंने पर्टिकुलर फोकस किया है इसमें कि रॉ फूड में, तो इसकी बहुत सारी करीबन हमने 12-15 डिशेस बनाई हुई थी और एक से बढ़कर एक लोग बोल रहे हैं। मैंने तो खाई नहीं है क्योंकि मिली नहीं, ख़त्म हो गई थी। एंड बेसिकली वो हेल्थ के लिए इतना अच्छा खाना है कि हम लोग वैसे देखते हैं पका के जो डेड फूड बॉडी में डाल रहे हैं, तो एक जगह से हम बीमारी की जड़ अंदर डाल रहे हैं। बीमारी की जड़ उसी से ही पैदा होती है। पहले के ज़माने में जो हमारे वडील जो थे, जो पूर्वज जो थे, वो लोग वही खाना खाते थे। पकाया हुआ तो उसमें भी हार्डली 70-80 साल से आया है और ये पिज़्ज़ा बर्गर लास्ट 20 ईयर्स से तो बहुत चल रहा है। तो हम न्यू जनरेशन को वही चीज़, हेल्दी चीज़ देना चाहते हैं कि वो हेल्दी रहे, हमारी जो आगे वाली पीढ़ी है वो हेल्दी रहे। नहीं तो वो उनकी बर्बादी फाइनली है कि वो लोग बाहर का जंक फूड खा के परेशान होते जा रहे हैं। बीमारियों का जड़ उनके पेट में ऑलरेडी जा चुका है। तो हमको अवेयरनेस के लिए हम ये प्रोग्राम चलाते हैं। कार्यशाला में जैविक खेती व शुद्ध आहार को लेकर विचार चर्चा हुई। जरूरत है ऐसी कार्यशालाओं का आयोजन करने की, क्योंकि जिस प्रकार हमारे खाने पीने की वस्तुओं में जहर मिलाया जा रहा है, वही जहर रोगों का कारण बनता है। पैदावार को बढ़ाने के लिए कीटनाशकों व खाद का इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है। इसी बीच खेती विरासत मिशन द्वारा लोगों को स्वास्थ्य, जैविक खेती व पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यशाला लगाना एक सार्थक कदम है।
लोगों को चाहिए कि अपनी जिंदगी को रोग मुक्त करने के लिए प्राकृतिक व जैविक खेती को अपनाएं। सुल्तानपुर लोधी से सुरेंद्र सिंह बब्बू की रिपोर्ट, D5 चैनल हिंदी।